मेरे प्यारे, आगे की कथा आती है महात्मा भरत की, जो कि पंचम स्कंद की कथा है। एक ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। कितने? 100। जिसमें से इनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं, जिनका नाम भरत है, वो पढ़े लिखे कम है, या कम है यही समझ लीजिए, मूड ही है, कोई विद्यालय नहीं गए, गुरुकुल नहीं गए। लेकिन इनसे छोटे जो इनके 99 भाई अन्य हैं, ये बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं। महात्मा भरत अनपढ़ होने के कारण या मूढ़ होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ नहीं बटा पाते थे। राज्य काज में भाइयों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अन्य कार्य नहीं कर सकते तो आप खेत में जाकर के और देखिए कि फसल खराब ना हो सके। भैया राजू जी यहीं बैठ जाइए, आपको मालूम नहीं है कि जब कथा होती तो कहाँ बैठा जाता है? नहीं चाहता हूँ कुछ बोलना है। 4 दिन हो गए, अब यहीं बैठे रहिए। देखो फेविक्विक में लेके आया हूँ बड़ा सा, कुर्सी में चिपका दिया। 40 रुपए वाला है पूरा, इतनी बड़ी डिब्बी। अब यही बैठे रहना, ज्यादा दिन कथा है, कथा का महत्व दूसरा होता है। अब क्या लाइव चल रहा है, आपको मालूम नहीं? सब आप जानेंगे, राजू टेंट वाले हैं, ये भागते रहते हैं कथा के बीच में, तो कोई साउंड नहीं लग पाएगा इसमें। हाँ, बहुत लोग देख रहे हैं। मेरे प्यारे, और क्या, भरतस्तु महाभाग, महात्मा भरत जो कि मूढ़ थे। अब चलिए थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, क्योंकि थोड़ा अपने उसमें लाइन में आएंगे। प्रेम से भाव था। राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम
रामचंद्र भगवान की जय। बड़े बड़े प्रेम से भाव के साथ आई हम कथा श्रवण करते। महात्मा भरत ये निश्चित ही मूढ़ प्रवृत्ति के थे, परंतु ये ब्रह्म ज्ञानी भी थे। हाँ, ये ब्रह्म को जानने वाले थे। और मैंने कहा ना, ब्रह्म को जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हों, क्योंकि उद्धव से पहले उस परमात्मा को गोपियां जानती थी, जो मूढ़ थी, जो कभी स्कूल नहीं गई। महात्मा भरत को खेत में भेज दिया कि आप जाइए फसल देखिए, कोई पशु आकर के फसल को खराब ना कर दे। इन्होंने कहा ठीक है, मैं फसल देख लेता हूं। ये पहुंचे फसल देखने के लिए और उन्होंने देखा कि पक्षी आकर के और वो फसल को चुग रही, दाना चुग रही है। तब महात्मा भरत ने भगाया नहीं। उधर से कुछ पशु आ गए और खेत में घुस करके फसल को खराब करने लगे, खाने लगे। किसी ने कहा कि भरत तुम भगाते क्यों नहीं हो? देखो ये पक्षी आकर के दाना चुग रहे हैं, पशु आकर के फसल खा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तुम हटाते क्यों नहीं? महात्मा भरत ने कहा कि भैया मैं कौन होता हूं हटाने वाला या भगाने वाला? पूछा क्यों? अरे ये खेत भी उस राम का है और ये पशु पक्षी भी उस राम के हैं। जब दोनों राम के हैं तो मैं कौन होता हूं बीच में आने वाला? इसीलिए खाने दो, क्योंकि खाने वाला भी राम का और खिलाने वाला भी राम का। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हाँ, जब राम जी की चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला? भाइयों ने देख लिया, अरे ये क्या, मैंने ये राज्य का कारण नहीं संभाल सकता, मैंने खेत में भेजा तो ये तो इस लायक में नहीं कि मैं इसे खेत में लगा सकूं। अब क्या हुआ? भाइयों ने निकाल दिया घर से, कहा जाओ छोड़ो घर को और निकल जाओ यहां से, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं हो। सब ये संसार का नियम होता है। हाँ, ये संसार का नियम होता है कि जब तक हम लायक होते हैं, यूजफुल होते हैं, तभी लोग हमें समझते हैं। यूजलेस होने के बाद
हाँ फेंक देते हैं, डिस्पोजल हो जाता है, डिस्पोजल वाली तरह पियो, बेकार हो गया फेंक दो। बिल्कुल वही संसार का नियम है। डॉक्टर भीष्म सहनी लेखक हुए हैं, इन्होंने बड़ा सुंदर एक लेख में लिखा है अतिथि, एक इन्होंने लेख लिखा है अतिथि का स्वागत नाम से शीर्षक है। उसमें बहुत सुंदर दिखाया है जब माता पिता कमाना छोड़ देते हैं और जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब वो सुंदर भी नहीं दिखते हैं, तो उसमें दिखाया गया उस पाठ में, उस लेख में, कि वो व्यक्ति कैसे अपने माता पिता को भी छिपाता है, जैसे कोई सामान को चादर काम करके छिपाया जाता है जब कोई हमारे घर में विशेष आता है। ये संसार था वैसा ही। शंकराचार्य ने तो बहुत ही पहले कह दिया, क्या कहा? यावदित्तोपार्जन सकतावत निज परिवारो रक्ता भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यावदित्तोपार्जन सकतावत निज परिवारो रक्ता भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य ने कहा कि जब तक हम धनोपार्जन करने में समर्थ होते हैं, तभी तक परिवार के लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। जब माता पिता वृद्ध हो जाते और वो जब समर्थ नहीं होते हैं, तब क्या होता है? परिवार भी उनसे प्रेम करना छोड़ देते हैं। हाँ? इसीलिए कहा जाता है कि कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा तो केवल क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये सब कुछ भी काम नहीं आना है, ना परिवार काम आना है, ना अन्य कार्य काम आना है। एक बार यही शंकराचार्य गांव से निकल रहे थे, किसी गांव से निकल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो कि 80 वर्ष की उम्र है इसकी, और ये ब्राह्मण व्याकरण के सूत्र रट रहे हैं। एक व्याकरण में डुकरीकरण प्रकरण है, तो इस प्रकरण का रटन कर रहे थे और शंकराचार्य वहीं से निकल रहे थे। शंकराचार्य ने कहा, अरे ब्राह्मण, ये क्या करता है? अरे तेरी उम्र 80 वर्ष की हो गई है, तुझे मालूम है अब काल आता ही होगा तुझे लेने के लिए। तब ये जो डुकरीकरण प्रकरण है, ये डुकरीकरण रटन तुम्हारा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनरायाता। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, जब मृत्यु पास में आएगा, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति गुप्तीकरणे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो साहब अगर कुछ काम आता है तो वो गोविंद नाम ही काम आता है। परिवार वालों ने निकाल दिया, चलो आप घर से निकल जाओ क्योंकि आप हमारे किसी काम के लायक नहीं हो। भरत जी तो साधु थे, साधु का स्वभाव सरल होता है। हाँ? साधु बड़ा सरल होता है। वो साधु सदा हाँ ही बोलता है, साधु के मुख पर कभी ना नहीं होता है।
साहब आपको बताऊं, भरत जी जंगल में चले गए और जब जंगल में चले गए तो ये भटकते रहे कई दिनों तक जंगल में, क्योंकि घर से तो निकाल दिया, अब वन ही सहारा था। वन में ये भटकते रहे। एक दिन भरत जी ने देखा कि एक सिंह, एक शेर, एक मृगनी को, एक हिरनी को दौड़ाते हुए, उसे खाने के लिए दौड़ाते हुए और भागते चला आ रहा है। और वो मृगनी गर्भणी अवस्था में थी, उसके गर्भ में शिशु था। अब यूं हुआ कि गर्भिणी अपने प्राण को बचाने के लिए नदी को पार करना चाहती थी, तो नदी के ऊपर छलांग लगा दी, जिससे वो मृगनी उस पार को नहीं हो पाई, वो नदी में गिर गई। उससे पहले ही उसका जो शिशु था नदी के इस पार ही रह गया और वो जल में गिर करके, डूब करके मर जाती है। और वो जो मृग शावक है, मृग शावक को भरत जी ने देखा तो किसी प्रकार सिंह को भगा दिया और उस मृग शावक को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के भरत जी उसका पालन करने लगे, उसे पालने लगे। मेरे प्यारे, उसे कहीं से ला करके दूध पिलाते हैं, उसके लिए छोटा सा घर बनाते हैं पत्तों का, उसी छोटे से घर में ये स्वयं भी रहने लगते हैं और धीरे 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 वक्त से बहुत प्रेम करने लगे हैं, बहुत स्नेह रखने लगे हैं उसके प्रति। मेरे प्यारे, फिर यूं होता है कि वो मृग शावक एक दिन बड़ा हो जाता है और बड़े होने पर एक दिन इसने देखा कि मृग का झुंड जा रहा है। इस मृग शावक ने देखा, अरे ये तो मेरे जैसा है, मतलब मैं जिसके साथ रह रहा हूं वो अपना नहीं है, वो झुंड अपना है, क्योंकि वो मेरे जैसा दिखता है। अब फिर क्या हुआ, वो मृग शावक भरत जी को छोड़ करके अपने झुंड में सम्मिलित हो गया और कहीं चला गया। भरत जी जब आज लौट करके उसके लिए दूध की व्यवस्था करते हुए आते हैं तो देखा कि मृग शावक तो है नहीं। भरत जी ने सोचा कहीं वन में खेल रहा होगा, आ जाएगा, लेकिन सवेरे से शाम हो गई, लेकिन मृग शावक आया नहीं। अब तो उसे याद करके भरत जी की स्थिति बड़ी खराब हो गई, व्याकुल हो उठे और हाय मृग करते करते ये धरती पर लेट गए। उसी की विरह में भरत जी ने अपने प्राण का त्याग किया। फिर वही बात आ गई कि अंत समय में व्यक्ति जिस भाव में रहेगा उसका अगला जन्म उसी में होगा। महात्मा भरत जैसे योगी का जन्म फिर कहां हुआ? मृग योनि में हुआ। ये सारी कथाएं केवल हमें इतना ही सिखाना चाहती है कि नाम की महिमा को जानिए, उसके नाम को धारण कीजिए। महात्मा भरत मृग योनि को प्राप्त करते हैं, लेकिन एन केन प्रकारेण किसी प्रकार भगवत कृपा हो गई इनके ऊपर विशेष, और ये मृग योनि छूटने के बाद पुनः से ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होता है। और फिर ये उस कुल में भी आकर के इनकी स्थिति वही है, ये बड़े होकर के अवधूत बन करके इधर उधर पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं, घूमा करते हैं। ये घर से निकल चले थे, अवधूत वेश में पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते थे। न घर है न बार है, कुछ नहीं, घर बार कुछ भी नहीं है। इन्होंने, अब गर्मी का दिन आया तो महाराज देखिए इन्होंने क्या किया। सर्दी में तो चलो किसी तरह से ये दुबक करके छिप करके और सर्दी निकाल लिया। अब गर्मी का दिन आया तो इन्होंने एक गड्ढा किया, उसमें जल भर दिया और उसी गड्ढे में जाकर के आराम से लेट गए।
बिल्कुल एयर कंडीशन। और उसी गड्ढे में ये पड़े रहते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे। एक दिन की बात है, एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा किसी ने भ्रमित कर दिया था कि माता काली को कि कोई नर बलि दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो राजा अपने पार्षदों को आदेश देता है कि जाओ और जाकर के कोई ऐसे मनुष्य को ढूंढ ले आओ जिसकी बलि मैं माता काली को दे सकूं। वो पार्षद चल पड़े ढूंढने के लिए ऐसे मनुष्य से। वो आकर के जिससे कहते हैं कि राजन तुम्हें बहुत सारा धन देगा, तुम उसके लिए बलि के लिए मेरे साथ चलो। तो लोग कहते थे कि जब मैं मर ही जाऊंगा तो धन क्या करूंगा, फिर तो वापस राजा एक बार हो ही होगा। अर्थात धन भी ना दे, चाहे पूरा राज्य ही दे दे, फिर भी कोई चाहेगा कि मैं अपने कोई नहीं चाहेगा। कहीं से ये महात्मा भरत मिल गए इन पार्षदों को। ये पार्षद आकर के कहते हैं कि तुम कौन हो। महात्मा भरत ने कहा, जवाब दिया। उसने कहा कि तुम कौन हो। महात्मा भरत ने कहा कि ये पुस्तक कौन हो। इन्हें बड़ा तात्विक अर्थ से जवाब दिया, जो तुम हो वही मैं हूं। अच्छा। फिर इन्होंने पार्षदों ने सारी बात बताई कि सुनो, हमारे महाराज कोई नरबलि देना चाहते हैं, तुम चलोगे? तो महात्मा भरत तो साधु थे, इन्होंने कहा ठीक है चलूंगा, चलो। और ये राजा के सामने में जाते हैं। राजा ने कहा कि अपने गर्दन को झुकाओ। और जैसे ही राजा अपने कटी प्रदेश से खड्ग निकालता है, महात्मा भरत को काटने के लिए अपने हाथ को उठाता है, वैसे ही माता काली मूर्ति से प्रकट होकर के राजन के हाथ को पकड़ लेती है। राजा थर थर कांपने लगता है। माता काली क्रोध में अट्टहास करती हुई क्रोध में राजा के सामने प्रकट हुई। राजा कांपने लगा, उसके हाथ से खड्ग छूट गया। और माता काली ने वहां पर उन सभी को दंड दिया और महात्मा भरत की रक्षा की है। एक बात याद रखिएगा, पूर्वांचल या फिर यहाँ से बिहार की सीमा गंगा पार से प्रारंभ हो जाती है। इन क्षेत्रों में मैंने देखा, या फिर आगे और चले जाइए बंगाल इत्यादि में, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बलि प्रथा है, बलि देने का विधान है। किसे? तो माता काली को। लेकिन साहब ये सब पाखंड है। हाँ, हमारे यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि काली को नरबलि या बकरे की बलि चाहिए होती है। अल्प ज्ञान भयंकरी हमारे यहाँ एक सूत्र है। आप कहेंगे कुछ तो ब्राह्मण बताते हैं कि बलि की देने के लिए शास्त्र में आया। हाँ, लिखा है बलि देना चाहिए देवताओं को, लेकिन बलि का अर्थ क्या होता है? तो बलि का अर्थ मारना काटना नहीं होता है। बलि का अर्थ है उपहार। बलि का अर्थ होता है उपहार प्रस्तुत करना, अर्थात गिफ्ट देना। पंडित जी को लोग कहते हैं कि इन माँ का अलग अलग आहार है। किसको? माता जी लोग का अलग अलग आहार है। अलग अलग आहार? ये बकरा बकरी जो चढ़ाते हैं सब। तो वही बता रहा हूँ ना कि वो अल्पज्ञ होते हैं। अल्प ज्ञान भयंकरी, जो पूरी ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, वो लोग अर्थ का अनर्थ बताते हैं। वही लोग बलि का अर्थ मारना काटना बता देते हैं। हालांकि बलि का अर्थ है उपहार देना, गिफ्ट देना। और गिफ्ट तो पुष्प का दीजिए, फल का दीजिए, अन्य वस्तुओं का दीजिए, ये है उपहार। उपहार मरे कटे का नहीं होता है। आपके जन्मदिन पर कोई अगर मरे हुए कटे हुए व्यक्ति का उपहार दे दे, आप लेंगे? नहीं लेंगे। अरे व्यक्ति को छोड़िए, अगर मुरझाए हुए फूल को देगा तो आप लेंगे? पागल है क्या? फूल भी देना है तो ताजा भी तोड़ के लाओ। तो सरकार इस बात को समझिए। माता काली ने यहाँ पर प्रकट होकर के ये बातें कही हैं। तो बलि का क्या अर्थ है आपने समझ लिया।
इसके बाद महात्मा भरत की कथा में बहुत सारी कथाएं आती हैं। आगे इनकी भेंट महाराज रहुगण से हुआ है, जहां पर रहुगण ने भरत का अपमान किया और फिर रहुगण ने भरत के प्रताप को देखा, प्रभाव को देखा, तो रहुगण जो कि नेपाल का राजा था, महात्मा भरत के शरण में आ गया और भरत जी ने वहीं पर इसे आत्म साक्षात्कार कराया है। इस प्रकार से पंचम स्कंध में अनेक कथा आती हैं, खगोल भूगोल इत्यादि का वर्णन आता है कि हमारा देश किस प्रकार का है, हमारा विश्व किस प्रकार का है। इसमें बताए गए हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अनंत है। हम सोचते हैं कि इतना ही बड़ा ब्रह्मांड या एक ही ब्रह्मांड नहीं, जैसे ये पृथ्वी आप देख रहे हैं ऐसी अनेक पृथ्वी है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। इस पृथ्वी के बारे में बताया जाता है जिसमें 7 समुद्र है, और ये तो आप सब जानते ही हैं। दूसरी बात कि इसमें बताया गया कि 7 जो समुद्र है तो अलग अलग प्रकार का समुद्र है, कोई दूध का है, कोई दही का है, कोई लवण अर्थात नमक इत्यादि का है, तो कोई इक्षु रस का है अर्थात गन्ने के रस का है, तो कोई मधु का अर्थात शहद का समुद्र है। आप कहेंगे मैंने तो हवाई जहाज से देखा, सब में जल ही जल देखता हूं। तो नहीं, ये तो आपके देखने में ऐसा है कि जल ही जल है, लेकिन इससे वो वस्तु प्राप्त करने की जो विधि है वो विधि हमें मालूम नहीं है। जैसे लवण का जो समुद्र है उससे आप नमक प्राप्त कर लेते हैं, वो विधि आपको मालूम है कि समुद्र के जल को इकट्ठा कर दिया जाता, वो जल धीरे धीरे सूख जाता और नमक ऊपर रह जाता है, तो ये विधि आपको मालूम है, तो नमक आप प्राप्त कर लेते हैं, लवण प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार 7 समुद्र और अलग अलग वस्तुओं का है, जैसे शहद का है, दूध का है, दही का है, तो इसे भी प्राप्त करने की जो विधि है बस वहां तक अब हमारी जो विवेक है, बुद्धि है, नहीं पहुंच पाई है। इसी कारण हम कहते कि नहीं ये बात असत्य है। लेकिन असत्य होती तो लवण का भी समुद्र कहाँ है, सब तो जल ही जल है, लेकिन उससे हम लवण अर्थात नमक प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से खगोल विज्ञान का वर्णन आता है, जिसके बाद अष्टम स्कंद की कथा आती है, 6वें स्कंद की। जिस स्कंद में बहुत सारी कथाएं हैं सुंदर सुंदर भगवान की, जिसके पहले अध्याय में कथा आती है भगवान के परम भक्त अजामिल की। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति रजामिलः। कान्यकुब्ज नगर अर्थात कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। ये कथा कन्नौज की है। अभी वहीं पर हम लोग की उसी के आगे कथा चल रही थी, कन्नौज के आगे फतेहगढ़ जेल में। हम लोग जेल में कथा कह रहे थे। हाँ, हम लोग पकड़े गए थे, हमारे ये एक है, इसने कोई कमेंट कर दिया था, हम लोग को सजा मिली कि जेल जाओ। मैं खैर मजाक कर रहा हूँ। अभी हमारी कथा थी फतेहगढ़ जेल में, उसी से बस जस्ट पहले ही कन्नौज पड़ता है। तो ये जो कथा है कन्नौज की ही है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, जो ब्राह्मण बहुत ही संस्कारित और संस्कृत था, ब्रह्मनिष्ठ था। वो तीनों काल की संध्या करता था, गायत्री की उपासना करता था, माता पिता का परम भक्त भी था। इसका नाम अजामिल था। एक दिन की बात है, अजामिल यज्ञ के लिए समिधा लेने के लिए वन में जाते हैं।
जब वन में संविधा लेने के लिए गए तो वहां पर इन्होंने देखा कि एक नगर वधू एक मलेच्छ के साथ प्रेमालाप कर रही है। उस नगर वधू को देख करके इनके मन में विकार उत्पन्न हुआ और फिर तो ये उसी का चिंतन करने लगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषय को देखने पर हम विषय का ध्यान करने लगते और जब विषय का ध्यान करने लगते हैं तो हमारा उसमें संग लगन हो जाता है। संगात् संजायते कामः। और जब हमारा उसके साथ संग हो जाता है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। काम, बस फिर क्या। अजामिल ने जब उस नगर वधू को देखा तो इसके मन में विकार प्रवेश कर गया और जब विकार प्रवेश किया तो इसने उस नगर वधू से जाकर के सारी बातें कह दी कि देवी तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वो नगर वधू इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। विवाह करके ये इस दासी को अपने घर ले गए हैं और अपने घर के सभी लोगों को घर से निकाल दिया इस जामिल ने। और इसी नगर वधू के साथ ये जीवन व्यतीत करने लगे जिसमें संतानें होती हैं। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई, अब ये वृद्ध हो गए। जब ये साहब वृद्ध हो गए, जब इनकी उम्र 88 वर्ष की हो गई, तब एक दिन ये बड़े चिंतित हुए। कालो त्यागान महान राजन अष्टाशीत्यायुषः समः। 88 वर्ष की उम्र जब हुई तो ये वृद्ध होने के कारण, रोगी होने के कारण ये एक दिन लेटे हुए थे अपने सैया पर। अब सोचने लगे मन में कि हाय, मैं कितना ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होता हुआ मैंने कितना बड़ा पाप किया, अपने घर वालों को घर से निकाल दिया और इस नगर वधू से विवाह कर लिया। मैंने अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए ये कुकृत्य करने के कारण। अब मेरा क्या होगा? भगवान से प्रार्थना करने लगे। इन्हें आत्मज्ञान हुआ कि सरकार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस गलती का पश्चाताप, इस अपराध का पश्चाताप कैसे करूं? मुझे कोई मार्ग दिखलाइए। आपको बताऊं, इस अजामिल ने भगवान से प्रार्थना किया सच्चे मन से और प्रभु प्रसन्न होकर के इस पर कृपा करते हैं। एक दिन अजामिल के घर में कुछ ब्राह्मण आते हैं। कुछ साधु दूसरे गांव से होते हुए अजामिल के गांव में आ जाते हैं। उन्हें कहीं अन्यत्र जाना होता है, लेकिन अजामिल के गांव आते आते संध्या हो जाती है और साधुओं को लगा कि रात्रि में वन में यात्रा नहीं करनी चाहिए। भयाव्रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। अंधकारमयी रात्रि में भयावने जीव वन में होंगे, सो अच्छा नहीं है, इसलिए आज इसी गांव में रुक जाते हैं। फिर आगे का तीर्थाटन करेंगे, आगे की यात्रा करेंगे। मेरे प्यारे, उन साधुओं ने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, हम लोग आज, हम कुछ लोग हैं साथ में, हम लोग आज इसी गांव में रुकना चाहते हैं। ये बताओ कि तुम्हारे गांव में कोई अच्छे व्यक्ति का घर हो जिसके घर हम रुक सके, जो हमारे लिए रहने की व्यवस्था कर दे। कोई ऐसा व्यक्ति है? उस व्यक्ति ने साधुओं के साथ परिहास करते हुए कहा, हाँ, एक है हमारे गांव में ब्राह्मण जिसका नाम अजामिल है, वो बड़ा ब्रह्मनिष्ठ है महाराज। अरे उसके घर के अन्न को खा करके तो आप पवित्र हो जाएंगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा पवित्र व्यक्ति है।
उस व्यक्ति ने उन साधुओं को अजामिल के घर भेज दिया। अजामिल के घर जैसे ही वो साधु पहुंचे, द्वार पर अपने पैर को रखते हैं तो वो द्वार पर पैर रखते ही वहां के वातावरण को पहचान लेते हैं, जान जाते हैं कि आज मैं बड़े ही पापी व्यक्ति के घर आ गया। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर मैं इस द्वार से लौट गया तो उस प्रभु का अपमान हो जाएगा, क्योंकि हम तो उस प्रभु के सेवक हैं। जब वो प्रभु किसी में भेद नहीं करते हैं तो हम कौन होते भेद करने वाले। वो तो सबरी के घर भी गए थे, उस कोलभिल्ल के घर, उसके घर जाकर के जूठे बेर को खाए। मैया सबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खईनी। मैया सबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खईनी। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है, कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। हाँ, जब वो मेरे प्रभु, उस प्रभु ने भेद नहीं किया तो हम कौन होते भेद करने वाले। हमें यहाँ से लौटना नहीं चाहिए। अब तो इन ब्राह्मणों ने, इन साधुओं ने दरवाजा खटखटाया, अजामिल निकल करके आया और जैसे साधुओं का दर्शन किया, अब तो अजामिल ने सोच लिया अब तो निश्चित ही मेरा कल्याण होना है, क्योंकि साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि परम। अगर साधु पुरुष का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए सारे बिगड़े काम बन गए। मेरे प्यारे, अजामिल ने प्रणाम किया, अभिवादन किया, स्वागत किया और कहा कि महाराज आपका स्वागत है, कहिए मेरे इस द्वार पर आपका कैसे आना होगा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि अजामिल, आज मैं तेरे घर रुकने वाला हूँ, तेरे यहाँ ही मैं रुकूंगा, प्रातः काल में अपने यात्रा के लिए निकल पड़ूंगा, हम सभी के रुकने की व्यवस्था बस करो। अजामिल कहता है कि महाराज मैं रुकने की व्यवस्था भी करूंगा और आपके लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था करूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। साधु ने कहा कहो। महाराज मैं बहुत पातक व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, और आप मेरे घर का अगर अन्न खाएंगे, क्योंकि मेरे घर का अन्न जो है दूषित अन्न है, और दूषित अन्न को आप खाएंगे तो कहीं आपका भी चरित्र दूषित न हो जाए, आपका मन दूषित न हो जाए, इसीलिए मैं पहले सावधान करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो उस प्रभु के भक्त हैं, हम जो कुछ स्वीकार करते हैं पहले उस प्रभु को हम अर्पण करते हैं, कृष्णार्पणमस्तु। और उनको कुछ अर्पण करने के बाद कुछ गलत हो ही नहीं सकता, इसीलिए तुम चिंता मत करो। बहुत सुंदर स्वागत किया, अच्छे अच्छे शैया लगा दिया, बिस्तर लगा दिए इन साधुओं के आराम करने के लिए, और रात्रि में भोजन की सुंदर सी व्यवस्था कर दी, प्रबंध किया और इन साधुओं को भोजन कर दिया। रात्रि में वो 88 वर्ष की उम्र में अजामिल वृद्धावस्था में, जो कि स्वयं रोगी हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, इन साधुओं के पैर को दबाता है और साधु सो जाते हैं, और अजामिल भी पैर दबाते दबाते साधु के पैर पर ही लुढ़क करके सो जाता है। प्रातः काल साधु जागते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो अजामिल को अपने चरणों पे पड़े हुए देख करके ये प्रसन्न हो गया, अरे इस अजामिल में इतना सुंदर स्वागत भाव है, साध संतों के आदर का भाव है, ये प्रसन्न हो जाते हैं। उठो अजामिल, अब प्रातः काल हो गया है, मेरे निकलने का समय हो गया है। इष्टांग ध्यान किया और वो साधु निकलने लगे। जब निकलने लगे तो साधु ने सोचा कि इसने बड़ी सेवा की है और मेरे सर पर ऋण है इसके सेवा की, इसीलिए इसे कुछ वरदान देता चलूं। अजामिल कुछ वरदान मांगो।
मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं अपने तप के प्रभाव से। अजामिल ने कहा कि आपने सेवा का अवसर दिया, इससे बड़ा कोई वरदान हो सकता है? नहीं चाहिए। साधु ने कहा कोई बात नहीं, तू नहीं मानता है तो जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज से 10वें महीने तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसके द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा, बस तुम उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल जिसे साधु का वरदान मिला, उसे 10वें महीने एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब इस पुत्र का नाम इसने नारायण रख दिया है। नारायण रख दिया। और छोटे इस पुत्र से ये अजामिल बहुत प्रेम करता है, बहुत ही प्रेम करता है। नाक खड़का के रहो मेरे साहब। तो ये अजामिल बड़ा ही प्रेम करता है अपने पुत्र से। और छोटे बालक के इस लड़कपन को देख करके इसे बड़ा आनंद आता। बार बार ये अपने पुत्र को ही बुलाता रहता है, हर काम अपने पुत्र के साथ करता है। नारायण, पुत्र नारायण, आओ अब स्नान कर लो। पुत्र नारायण, देखो सूर्य नारायण का उदय हो गया है, अब तुम जाग जाओ। हर बार पुत्र अब देखो समय बहुत हो गया, भोजन कर लो। पुत्र अब मत खेलो, अब नारायण आ जाओ, अब संध्या में खेल लेना। नारायण अब जग जाओ, देखो संध्या हो गई है, अब अपने मित्रों के साथ खेल लो। नारायण अब आओ, अब रात्रि हो गई, अब तुम सो जाओ। और दिन भर नारायण 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 नारायण, ऐसे नारायण नाम में ये अजामिल खो गए कि दिन रात नारायण 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 अपने पुत्र को ही बुलाते रहे। एक समय आया जब अजामिल को लेने के लिए काल आ गया। ये अपने सैया पर लेटा हुआ था, काल आ गया और इसके शरीर से इसके प्राणों को यम के दूत निकालने लगे। जब हमारे शरीर से यम के दूत प्राण को निकालते हैं तो कितनी वेदना होती है मालूम है? जैसे 1000, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब भागवत जी कहते हैं, जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी वेदना होती है। अगर यम के दूत लेने आए, इसके विपरीत अगर भगवान विष्णु के दूत हमें लेने आते हैं तो ये वेदना नहीं होती है। फिर तो शरीर से प्राण ऐसे निकल जाता है जैसे पका हुआ आम वृक्ष से सतह ही गिर पड़ता। इसी प्रकार कोई वेदना नहीं होती है। यम के दूत लेने आए क्योंकि बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर लिया, इसने नगर वधू से विवाह किया। अब तो यम के दूत प्राणों को निकालने लगे, इसे बड़ी वेदना हुई और ये वेदना में अपने पुत्र को बुलाने लगा। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तब हम किसे याद करते हैं? जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। हाँ, ये सत्य बात है। एक बालक खेलता खेलता गिर पड़ता है और माँ माँ करके रोने लगता है। क्यों? क्योंकि बालक उस समय केवल अपनी माँ को ही जानता है और सबसे अधिक अगर किसी से प्रेम करता है तो वो अपनी माँ से करता है। आपने देखा हो कोई साधु स्वभाव का व्यक्ति होता है तो कोई अगर बात ऐसी हो जाती है तो क्या कहता है? हे राम, हाय राम, हे राम, ये करता है क्योंकि उसके लिए सबसे प्यारा तो वही। अजामिल को सबसे प्यारा है तो इसका पुत्र नारायण इस वेदना में अपने पुत्र को बुलाता है। नारायण नारायण आओ, देखो मुझे कितनी वेदना हो रही, पुत्र आओ। नारायण 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 करने लगता है यह अजामिल, लेकिन वो पुत्र तो सो रहा होता है। उसने नहीं सुना, लेकिन वो नारायण, उस नारायण ने सुन लिया। उस नारायण ने कहा अपने पार्षदों से कि अरे पार्षद, देखो कोई मुझे आर्त स्वर में बुला रहा है,
देखो उसे क्या दुख है, उसके दुख को जाकर के दूर करो। क्योंकि साहब आप कभी किसी को प्रेम से बुलाएंगे, सामान्य स्वर में बुलाएंगे तो एक बार वो अनदेखा कर सकता है, लेकिन अगर आप रोते हुए किसी को बुलाएंगे तो वो व्यक्ति अगर सुनेगा तो भाग करके आएगा, जाने कौन सी बात हो गई। साहब भगवान ने कहा पार्षदों को जाओ जा करके देखो कोई मेरा भक्त है, उसे किस प्रकार का दुख है, उसके दुख को दूर करो। भगवान के पार्षद आए और आ करके उन यमदूतों को खींच करके हटा करके धक्का देते हैं और बोलते हैं, अहो कष्टम धर्म दृशा मधर्मः स्पृश्यते सभा यत्रा दंडय पापेषु दंडो यर्थीयते प्रथा। पार्षदों ने कहा यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य की बात है और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि यह अजामिल निरपराध है, अदंडनीय है, और तुम इस अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हो। अरे ये भगवान का भक्त है, देखो ये भगवान का नाम ले रहा है और तुम्हें धाम को आता है, तो तुम कौन होते हो इस अजामिल को ले जाने वाले? ये तो वैकुंठ का अधिकारी है, क्योंकि अंतिम समय में नारायण नारायण बोल रहा है। यम के दूत लौट जाते हैं, यमराज के पास चले जाते हैं और यमराज के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज